आपने जो अचार बनाया है, अचार तो मतलब शुरुआत कैसे की आपने, क्या दिमाग में आया आपके? अरे भैया बड़ी लंबी बात है, पर शुरुआत परेशानी बहुत ही, इनके पापा जी गुजर गए। हमने तुरंत 1 महीना बाद रोना धोना सब खत्म करा। 4 बच्चे, सबको पालना, सबको पढ़ाना लिखाना, बस दिमाग में यही हो गई कुछ करें कुछ करें। इतने पढ़े लिखे नहीं, जितनी सर्विस लग जाती। हमारे दिमाग में आई अचार का काम शुरू करो। अचार की हमारी चॉइस भी बहुत ही, अचार का काम शुरू करा भैया हमने 500 रुपए से शुरू। 500 रुपए भी हम उधार लाए। गंगा जी गए, गंगा जी पे गहरी सहेली थी, वो बोली कि अब बताओगी जब जाऊंगी मैं। मैंने कहा ये परेशानी है कि बिकेगा कैसे? बोली अरे भाभी जी तुमने बड़ी चिंता करी, तुम कल को इसी समय आना और सब लोगों को मैं रोक कर रखूंगी, सबसे कहूंगी कि भाभी जी अचार का काम कर रही हैं। ले लेके बाल्टी डिब्बा ले लेके आने लगी। अच्छा। हमने जो पहले ही दिन हमारा 500 रुपए से हमने काम करा, तो पहले ही दिन हमारा 400 रुपए कमाई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं अनूप शहर में हूं, यानी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का एक छोटा सा शहर है, इसको छोटी काशी भी बोलते हैं। इसका नाम है अनूप शहर। यहाँ पर गंगा के मेले लगते हैं, काफी पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है यहाँ का। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक बहुत चीज जो फेमस हुई है, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे बहुत सारे अचार ही अचार लगे पड़े हैं। मेरे हाथ में भी ये अचार है, भागीरथी ये अचार है। मैं ऐसा नहीं कि अचार का प्रचार करने यहाँ पे आया हूँ। जब टेस्ट मुंह में लग जाए, यानी कि जब लगे कि हाँ कुछ अच्छी चीज खाई जा रही है, और अचार मेरे हिसाब से इंडिया में थाली में अचार बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर जो अचार है भागीरथी अचार, ये काफी फेमस हो गया है। और इतना फेमस हुआ है कि ये ऐसा नहीं कि अनूप शहर के आसपास या बुलंदशहर के आसपास या यूपी के क्षेत्र में ही फैला हुआ है, यहाँ से विदेशों में भी सप्लाई होता है अचार। तो जो अचार है इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या ऐसी चीज पड़ी हुई है कि जो जिसके मुंह में एक बार टेस्ट लग जाता है, वो बार बार खाने का उसका मन करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं अनूप शहर में, जहां पर शुरुआत हुई है भागीरथी अचार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अचार में जो क्वालिटी है वो जो बाकी अचार है उनसे ज्यादा है। यानी कि जो बहुत सारी चीजों के अचार मिल जाएंगे, जैसे मेरे सामने यहाँ पे कटहल का भी अचार है, मिक्स वेज है, बहुत दुनिया भर के अचार हैं। उसके लिए हम बात करेंगे जिन्होंने अचार को डाला, या कि 93 से बताया जा रहा है कि 93 से ये अचार चल रहा है। और अचार इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि मतलब घर घर में ये भागीरथी के डब्बे मिल जाएंगे आपको। तो इसके लिए आइए हम बात करेंगे जिन्होंने अचार की स्थापना की, और उनके बेटे से भी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे माताजी बैठी हुई हैं। माताजी का नाम विमला शर्मा है। ये विमला शर्मा जी ने ही अचार की स्थापना की। और जो अचार है ये हैंडमेड अचार है, यानी कि जो अचार डाला जाता है, हाथों से अचार डाला जाता है। ऐसा नहीं कि मशीनों से भरा जाता हो या मशीनों से बनाया जाता हो। यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो हाथों से होती हैं, जिससे कि जो टेस्ट है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे माताजी ने शुरुआत की है अचार की, और जो टेस्ट आप मतलब खा रहे हैं घर में, वो माताजी की देन है। तो सबसे पहले माताजी से बात करते हैं। माताजी प्रणाम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भगवान खुश रहो को, भगवान आपकी तरक्की करे सब लोग। जी जी, आपने माताजी हमें समय दिया, यहाँ पे बैठी हैं आप। आपने जो अचार बनाया है अचार, तो मतलब शुरुआत कैसे की आपने, क्या दिमाग में आया आपके? अरे भैया बड़ी लंबी बात है, पर चलो शुरुआत परेशानी बहुत ही, इनके पापा जी गुजर गए। जी जी जी, इनके पापा जी गुजर गए हो, हमने तुरंत 1 महीना बाद रोना धोना सब खत्म करा। 4 बच्चे, सबको पालना, सबको पढ़ाना लिखाना, बस दिमाग में यही हो गई कुछ करें कुछ करें। इतने पढ़े लिखे नहीं, जितनी सर्विस लग जाती। फिर ये दिमाग में सपने में यही कहा इनके पापा जी ने कि अब क्यों घबरा रही हो। फिर हमारे दिमाग में आई, बोले अचार का काम शुरू करो। अचार का काम तुम शुरू करो। अचार की हमारी चॉइस भी बहुत ही कि हम अचार का काम कर सकते हैं। जी जी जी। तो भैया हमने जो अचार का काम शुरू करा, अचार का काम शुरू करा भैया हमने 500 रुपए से शुरू। अच्छा। 500 रुपए भी हम उधार लाए। एक माता जी की सेवा कराई मैं, तो उनसे हम उधार लाए, और उन्होंने हम तो बोली 10,000 रुपया ले जा, क्योंकि उनको हमने सेवा करी, खाना ना खिलावाए, अपने पास से पैसा नहीं लेते थे। और बेटा हम उनके भी 4 बेटे थे, लेकिन हमारी सेवा उन्हें वो करी, पसंद आई। अब भैया हमने जो
फिर वो बोली 10,000 रुपया ले जा, अभी आए मेरे। मैंने के नाम मुझे 10 ना चाहिए, मुझे तो 5 ही 500 ही रुपये चाहिए केवल। मैंने बेटा 500 रुपये से ये काम शुरू करा। बहुत बढ़िया है नहीं। अब 500 रुपये में मैंने तीन चार आइटम मंगाई केवल। आमी का दिन ना इनके पापा जी ने सपने में ही कहा कि आमी चल रही है, करेला चल रहे हैं, मिर्च है, नींबू है, वो तो हर मौसम के हैं नींबू। तो भैया हमने 3-4 आइटम मंगा कर मैंने शुरू करा और मैं डालना शुरू करा। अब दिमाग में आई कैसे बिकेगा, क्या होएगा। तो भैया हमने जो बेटा से कही कि हमारे लिए तराजू बना। अच्छा, तराजू, हाथ वाली तराजू, हाथ वाली तराजू, हाँ, फुल प्लेट की उन्होंने बनाई। अब अभी तक रखी है, पूजा करते हैं उसकी। अच्छा अच्छा। भैया उससे हमने पिन्नी में तोल तोल के भरे और फिर हम नीचे सेंटर हम बिकेगा कैसे। तो भैया हमने जो गंगा जी गए, गंगा जी पे हमारी सखी बोले कैसे बैठी हो, क्यों नहीं घर पे जा रही हैं, गंगा जी तो जाके नहीं रही, क्या बात है। बच्चों ने परेशान करी हो, मैं कि नहीं, बच्चों ने नहीं, मैं तो गंगा जी माँ से प्रार्थना करने आई हूँ। अच्छा, मैं बता दूं कि गंगा जी भी यहाँ पे पास में ही। हाँ जी। तो उन्होंने कहा मेरी एक सहेली थी, सब उठ गई। एक ज्यादा गहरी सहेली थी, वो बोली कि अब बताओगी जब जाऊंगी मैं। मैंने कहा ये परेशानी है कि बिकेगा कैसे। बोली अरे भाभी जी तुमने बड़ी चिंता करी, तुम कल को इसी समय आना और सब लोगों को मैं रोक कर रखूंगी, सबसे कहूंगी कि भाभी जी अचार का काम कर रही हैं। तो बेटा हमने जो उन्होंने कहा दूसरे दिन भैया ले लेके बाल्टी डिब्बा ले लेके आने लगी। अच्छा, हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई। पहले ही दिन हमें 400 रुपए कमाए। अच्छा, पहले ही दिन, पहले ही अचार में। एक ऐसे ही थे, आ गए अचानक भगवान की कृपा से। बोले हमारे मिलने वाले थे कि मैंने की भैया ने कैसे बिकेगा, तो अरे ये तो सारा मैं ही ले जाऊंगा। अच्छा। मेरे यहाँ शादी है, परिवार है इतना। अच्छा, वो सारा चावल ले गए? हाँ, वो सारा ले गए। हमें बड़ी खुशी हुई। हमें भैया 400 रुपए मिले। अच्छा। अब याददाश्त भी थोड़ी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने ये कही मंदिर में अपने में भगवान से, भगवान हमको अगर 100 रुपए भी मिलेंगे, 10 रुपए भी मिलेंगे फायदे के, तो हम इस काम को जरूर शुरू करेंगे। क्या बात। हाँ, तो फिर भैया हम तो बड़े खुश हुए क्या जो हमारे चलो 500 मिले, 400 मिले, यही बहुत है। फिर हमने उन्हीं पैसों का और मंगाया। उन अम्मा से हमने 10,000 रुपए नहीं लिए। मैंने कहा ये 500 भी वैसे ही कह रही मैं अपने मन से ही कि भी 500 रुपए भी मैं तीसरे दिन आपको लौटाने आऊंगी। फिर हमने जब तक 4-5 तरह के अचार है छोटे छोटे डिब्बों में, उनको हम रखे। अच्छा। खाने में खाए। अच्छा, उनको भी खिलाए। थोड़ा टेस्ट करना। और भैया जो चीज को मन करे, हमने बेटा खूब वर्क करा अपनी जिंदगी में, खूब मेहनत करी। और बेटा अपनी लाइफ में ये समझ लो तुम कि हार ना खाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कि हमें बढ़ना है, अपने बच्चे काबिल करने, इनको रोजगार दे दे भगवान। भगवान से रात दिन यही प्रार्थना रही बेटा। कष्ट तो बहुत पाए, लेकिन हमने महसूस ना करे। हार नहीं मानी आप? हार नहीं खाए। हार नहीं खाए बेटा, हम हार नहीं खाए। भगवान के पास बेटा ये समझ लो तुम कह दो, हमने ऐसे दिन वो करे कि ये समझ लो। फिर वो 500 रुपए, उसी रुपए से मैंने और मंगाया। फिर दूसरे दिन हमारी भाभी आई हुई, वो उन्होंने हमारी शादी विवाह करे। तो वो बोली क्या घबरा रही हो, मैं अपने मंदिर की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और मैं मंदिर में खाना वाना सब खिलाती हूँ, तो अचार भी लगाए करूंगी, मैं ले जाऊंगी सारा। वो उन्होंने पैक करवा लिया। मतलब आपकी चैन जुड़ती गई, चलती रही। हाँ, चैन चलती रही भैया। हाँ। ये तसल्ली होती रही कि काम चलेगा। गंगा मैया ने और भोलेनाथ ने आपके ऊपर आशीर्वाद रखा। गंगा की कृपा है बेटा, गंगा की कृपा है। और हमें सहारा यही मिला कि जो हमें आगे से आगे बुद्धि भगवान ने देती रही। और बेटा भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं है। LDAV के बालक और
और दूसरा कॉलेज जो है जी, बड़ा, जी, जी। उसके बालक आने लगे, कहने लगे अम्मा हमें ज्यादा दो, हम भी अम्मा थोड़ा चाहते हैं कि कुछ पैसा पालें खर्च के लिए। तो मैंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, अचार ले जा सको तो ले जाओ। तो पहले वो नोएडा ले गए है बेटा, वहां पे उन्होंने क्या क्या करे, खूब बेका, खूब वो करी, सेल ईंटों का चूल्हा बना रखा था और लकड़ी जला के बनाती मैं बेटा। क्या बात है। अपने आप, कोई वर्गर नहीं था, नहीं बनाती। अब तीसरे ही दिन बना के तैयार कर दे वे, और कभी बिगड़ाना, कभी नहीं बिगड़ा। और भैया सबको बहुत पसंद आया। अब फिर वो बच्चे बोले कि अम्मा और कहीं भी भेजो। तो मैंने कही देखो जिस भाव में दे रही हूँ उससे तो 1 किलो पर 10 रुपए तुम कम देना, और क्या क्या करें, वहां तुम कुछ भी भाव दे। खूब प्रचार हुआ और सब खुश हुए कि हमें अब घर बैठे मिलेगा अचार। हमने उनका यही तरीका रखा बच्चों का, नहीं बेटा तुम इतना पाते रहो, वो उसी में खुश है। और मैं जो हमारा ये हम चलता ही रहा, ये परेशानी तो बहुत उठाई बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये होता है स्वाभिमानी महिला का काम। मतलब एक यानी कि 10,000 रुपए मिल रहे थे माताजी को अपना काम शुरू करने के लिए, नहीं, लेकिन माताजी ने बोला कि नहीं मेरा काम 500 रुपए से शुरू हो सकता है, मुझे सिर्फ 500 रुपए चाहिए। तो जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये एक स्वाभिमानी महिला है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि अपने पति को खोने के बाद में इन्होंने हार नहीं मानी। ये इन्होंने खुद ने कहा कि मैंने शौक नहीं मनाया उस चीज का, क्योंकि मैं जिंदगी भर शौक मनाती तो मेरे बच्चे कैसे पलते, तो कुछ काम किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो इस चीज को भी सीख लें कि आप हार मत मानिए जिंदगी में। एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, इस वक्त में लगभग 84 साल की उम्र है। तो आप देखें अभी भी इस उम्र में भी इनका जो जज्बा है वाकई काबिल तारीफ है, और इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जो अचार आप देख रहे हैं, इस अचार का जो सफलता का श्रेय जा रहा है, ये जो अचार है ये अचार की सफलता का श्रेय सारा का सारा माताजी को जाता है, माताजी के बच्चों को जाता है, इनके स्वाभिमान को जाता है। जी माताजी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब तो इतने भी आइटम नहीं है जितने मैंने तैयार किए, और चॉइस बढ़ती रही। दिमाग में यही रहा कि ये जो आइटम बढ़ा में, ये आइटम बढ़ा में, क्योंकि अब भी भगवान की कृपा से 20-25 आइटम है, मैंने तो और ज्यादा आइटम डाले। क्या बात है, अपने हाथ से डाल के दिया। ठीक है माता जी। हाँ बेटा। तो अभी माताजी ने बताया कि जो अचार है इनका पैशन बन गया था, और लोगों को ये टेस्ट देना चाहती थी कि मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत सारी क्वालिटी का अचार मिले, आम का भी मिले, टैटी का भी मिले, मिक्स भी मिले, मतलब हर तरीके का अचार लोगों को मिले और बहुत अच्छा अचार मिले, जिससे कि लोगों की जो थाली है वो मतलब उनको खाने में भी आनंद आया। सब्जी एक बार को अच्छी ना बने तो अचार से आदमी खाना खा लेता है। तो माताजी का स्वभाव रहा, माताजी की जो पैशन है वो पैशन रहा। तो अभी माताजी के जो बेटे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। अचार जहां बनता है ये तो इनका एक तरह से शोरूम हो गया, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनका घर है ये। अभी जहाँ फैक्ट्री है जहाँ पे अचार की पैकिंग होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पैकिंग होती है, कितनी सफाई वहां पर है, किस टाइप से कितना हाइजीनिक मतलब अचार है। यानी बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक होता है कि भाई डब्बा बंद कर दिया, डब्बे में पता नहीं हाइजीन होगा नहीं होगा, ये तो डब्बा बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन जहाँ अचार बन रहा है वो जगह कैसी है। तो सबसे बड़ी बात है वो जगह भी आपको हम दिखाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छे से कितनी सफाई के साथ में अचार भरा जा रहा है। जो माताजी हैं, माताजी इस चीज का बहुत ख्याल रखती हैं और खुद से मतलब देखने भी जाती हैं। तो आइए चलते हैं एक बारी फैक्ट्री में दर्शन करते हैं, वहां पे भी किस तरीके से भरा जा रहा है अचार। माताजी की जो फैक्ट्री है भागीरथी अचार की, कि किस तरीके से अचार बनता है वो सारा का सारा आपको दिखाई देगा। उससे पहले मेरे साथ में आप जो दो शख्स देख रहे होंगे ये माताजी के दोनों बेटे हैं, आप प्रवीण जी हैं और आप नवीन जी हैं। तो प्रवीण जी और नवीन जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ प्रवीण जी, मेरा जो सवाल है कि माताजी ने सब कुछ बता ही दिया कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ ये काम शुरू किया और उनको क्या क्या परेशानी आई, उसके बाद भी जो अब जो काम है वो एक तरह से मतलब जो बड़े ब्रांड है उनको पूरी तरह से आप टक्कर दे रहे हैं। तो जो सफलता का श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो सबसे पहले माताजी को ही जाएगा। जी, उनकी मेहनत को जाएगा और उनकी लगन को जाएगा। बिल्कुल, पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत तीनों ही उनमें गुण थे जी, जिससे ये कामयाबी मिली हमें। उसके बाद जो माताजी
माताजी ने हमें बताया कि भाई ये क्वालिटी ऐसे बनानी है, तो वो क्वालिटी, हमारी जो क्वालिटी है वो ही सबसे बड़ा, उसके बाद माताजी के ये तीनों चीजों के बाद क्वालिटी ही एक हमारा सबसे बड़ा आगे बढ़ने का मेन पॉइंट है। और क्वालिटी, उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी क्वालिटी गिरानी नहीं है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सारे मसाले साबुत मंगा के पिसवा के जब अपने मसाले तैयार करके उसे तैयार करते हैं सारे अचारों को, उसके अलावा धूप में चरा के सुखा के। दूसरी बात, हमारा जो जितना भी अचार है वो सब ग्रेवी फ्री होता है, इसलिए हमारी क्वालिटी इन सबसे ऊपर है। अच्छा प्रवीण जी, मेरा एक जो सवाल है, जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि बहुत सारे अचार मतलब मैं भी अचार लवर हूँ, मैं बहुत अचार खाता हूँ, मतलब मेरी थाली में आपको अचार जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो बहुत सारा होता है, जैसे बाजार का अचार होता है ना, वो जल्दी से खराब हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं 2 साल से ये अचार खा रहा हूँ, 2-3 साल हो गए होंगे, तो उसमें मतलब अचार काफी पुराना भी हो जाता है, उसके बाद भी खराब नहीं होता। तो मतलब क्या केमिकल डालते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या चीज होती है ऐसी? दरअसल हमारे यहाँ सारा अचार ना चरा के और सुखा के, यानी पहले नमक में चराया जाता है, हाँ। उसके बाद सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है, जो मतलब बेसिकली ग्रामीण तरीका है, मतलब जो गांव में ग्रामीण तरीका है, जो पुराना चला आ रहा है, उसी तरीके से सारे अचार बनते हैं। तो धूप की रोशनी अपने आप में एक केमिकल, एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। बिल्कुल सही बात। तो हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, या यहाँ तक कि जो खट्टा करने के लिए, अचार खट्टा करने के लिए और कंपनियां एसिटिक एसिड वगैरह ये सब लगाती हैं, हम राई का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो राई से अचार खट्टा होता है। बाकी सारे शुद्ध मसाले साफ करा के अपने सामने अपने लीवर से साफ करा के जब अपना पिसवा के जब उसे यूज करते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा मैटर करता है इसमें, अगर मस्टर्ड ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल, हाँ बिल्कुल सही बात है, मस्टर्ड ऑयल अच्छा होना चाहिए, सब्जियां बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। और प्रिजर्वेटिव हम यूज नहीं करते, बिल्कुल यूज नहीं करते। चलिए बहुत अच्छी बात है, वो तो खा के भी पता लग जाता है कि मतलब जो भी केमिकल वगैरह है या जो भी चीज है वो यूज नहीं कर रहे आप। बड़े बड़े ब्रांड हैं, मतलब चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ब्रांड का, मतलब एक ही हो जाए, कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपैरिजन किसी से नहीं करें, लेकिन मैं एक बड़ा ब्रांड बोल सकता हूँ। बड़े ब्रांड जो है अचार को प्रचारित करने के लिए काफी पैसा खर्च करते हैं, मतलब टीवी में चले जाइए कहीं पे भी आप, जब भी आप टीवी देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी न्यूज देख लीजिए, कोई सीरियल देख लीजिए, कोई फिल्म देख लीजिए, अचार का ऐड जरूर आ जाएगा। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मतलब हमें विज्ञापन देना चाहिए इस चीज के तरफ नहीं गया? दरअसल जितनी भी बड़ी कंपनियां या मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं कंपनियां, वो सबका मेथड केवल माइंड वॉश करना है। वो सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खत्म करती हैं। हम जो पैसा अपना लगा रहे हैं वो क्वालिटी बनाने में और मेंटेन करने में लगा रहे हैं। तो हमने आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट आज तक नहीं कराया। हमारा एडवर्टाइजमेंट खुद कस्टमर करता है। जो ओरिजिनली जो रियल में जो फीडबैक होता है वो एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, वो ही हमारा प्रचार कर रहे हैं। हमने आज तक कोई प्रचार ना अखबार में ना टीवी पे कहीं नहीं कराया। बहुत बढ़िया। और हम केवल पूरा एक केंद्र बिंदु बना रखा है कि क्वालिटी मेंटेन करनी है और हर व्यक्ति को अच्छा खाने को चाहिए। आज की डेट में हर कंपनी कमाने में लगी पड़ी है, उसको जरा सा भी ये मतलब नहीं है कि खाने वाला मरे जिए बीमार पड़े, उसे कोई भी मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है, उसे केवल पैसे से मतलब है। यहाँ कस्टमर का ख्याल रखा जाता है, कस्टमर की जेब का ख्याल रखा जाएगा, हर चीज मतलब उसका स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सही बात। ये नहीं है केवल हमें कमाना ही कमाना है, ऐसा नहीं। केवल क्वालिटी पर हम विशेष ध्यान देते हैं और कस्टमर को पसंद आए, ज्यादा दिन चले, चीज खराब ना हो, ये सब चीज मेंटेन करी जाती है। बहुत बढ़िया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कुछ अचार या कोई ऐसी खाने पीने की चीज बनाई जाती है, अगर हाइजीन का उसमें ख्याल रखा जाए, जैसे कि मतलब फैक्ट्री में आया हूँ, मैंने देखी है फैक्ट्री, बड़ा ही साफ सुथरा, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, बड़ी साफ फैक्ट्री पड़ी हुई है। इसके अलावा जो वर्कर हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। इसके अलावा जो अचार की जो फिलिंग हो रही है बहुत ही सफाई के साथ में, बड़ी अच्छी क्लीननेस के साथ में मतलब उसकी फिलिंग हो रही है। तो मतलब वो तो आप भी देखेंगे, आपको भी एहसास होगा कि जो चीजें हैं वाकई बहुत अच्छी बन रही हैं। अच्छा, एक और जो बड़ा सवाल ये है मेरा, अचार आपका इंडिया में तो काफी जगह फैल गया, मतलब साउथ इंडिया में भी आपका अचार जा चुका है। ऑनलाइन में सही बात है कि फ्लिपकार्ट है, आपका अमेज़न है, बिग बास्केट है, इनसे तो जा ही रहा है माध्यम से। आपका विदेश कैसे पहुंचा अचार? क्योंकि मतलब जो फीडबैक है आपके पास में विदेशों से भी आता है, तो कहाँ कहाँ आपका अचार अवेलेबल है विदेशों में भी? दरअसल पैकिंग अभी कोरोना 2019 में हमने पैकिंग शुरू की थी। ब्रांड हमारा काफी समय से रजिस्टर्ड है, लेकिन हम पैसे की किल्लत, पैसे की परेशानी थी, रुपए पैसे नहीं थे, कम थे,
तो हम ब्रांड उसको मतलब मार्केट में नहीं निकाल पा रहे थे। तो हम उससे पहले यानी 2019 से पहले मैं कुछ कंपनियों को माल देता था, वो क्वालिटी के बेस पर ही मेरा सारा माल विदेश भेजते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका भी मेरा माल भेजा है और 6-7 साल खूब माल मेरा सारा बाहर विदेश गया है। वो लोग अपने ब्रांड से अपने नाम से वो भेजते थे, सारा अचार मेरे यहाँ तैयार होता था, मेरे यहाँ पैकिंग होती थी, वो केवल अपना लेबल लगाते थे। लेकिन 2019 में कोरोना में बाहर जाना बंद हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से हो गया सब। उसके बाद हमने अपने ब्रांड को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया और मार्केट में कूद गए। ये भी दिक्कत थी कि आज की डेट में कस्टमर को पता ही नहीं है कि ओरिजिनली टेस्ट किस चीज में क्या होना चाहिए, केवल टीवी पे ऐड आना चाहिए। कस्टमर के दिमाग में ये आज की डेट में फीलिंग है कि भाई टीवी पर ऐड आ रहा है तो चीज अच्छी है। कस्टमर ने एक्चुअली माइंड सेट कर लिया अपना कि टीवी वाली जो चीज है वो शुद्ध है और बाकी चीज पता नहीं नकली है। हाँ, लेकिन एक गली की दुकान या गली की कंपनी या छोटी सी फैक्ट्री भी आपको अच्छी चीज खवा सकती है, ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। मैं आपको अगर बताऊं, इसमें आपकी बात बड़ी कर दूं, जो आप बोल रहे हैं छोटी कंपनी या मतलब जो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है या बाजार में आने की कोशिश कर रही है वो बिना एडवर्टीजमेंट के, मैं आपको बताना चाहूंगा वो कंपनी अच्छी होगी, वाकई अच्छी होगी। क्योंकि वो लोग अपना जो पैसा है, जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है या मतलब टीवी अखबार में जो वो खबरें दिखा रहे हैं या पेड न्यूज चलवा रहे हैं, वो जो पैसा है आप सारा का सारा ब्रांड मेंटेन करने में लगा रहे हैं ना। जी हाँ, जी हम ब्रांड मेंटेन करने में, क्वालिटी मेंटेन करने में, ये इसी चीज पर हम पैसे लगा रहे हैं। बाकी कोशिश कर रहे हैं देखो लोगों को अच्छी चीज मिले, साफ शुद्ध चीज मिले। अन्यथा मैं किसी ब्रांड का की आलोचना नहीं करना चाहता, सब अपने आप में ठीक है जैसा भी है, लेकिन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। कोई इसमें मिलावट या किसी प्रकार का नुकसानदेह हानिकारक चीज कुछ नहीं मिलेगी। अच्छा, एक था कि जो अचार है, क्योंकि आपका जो अचार है अमूमन वो 100 रुपीज से अबव है, आधी किलो का जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, वहां पर लगभग 120 रुपए में 1 किलो अचार आम का मिल रहा है। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि 1 किलो अचार आम का 120 रुपए में कैसे मिल सकता है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की भी जो कीमत है लगभग 160-180 रुपए लीटर है, और आम की भी जो कीमत रही होगी अमूमन 40-50 रुपए किलो मिलता है। मसाले भी फिर उसमें पड़ने हैं, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है, तो 120 रुपए में कैसे मेंटेन कर सकते हो? उसमें मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। उसमें सारा क्वालिटी का ही वो है जी, उसमें गली सड़ी सब्जियां लेना, मसाले बिल्कुल थर्ड क्लास लेना, ऑयल केवल नाम के लिए ऊपर उसे डालना, उसमें ग्रेवी इतनी बना देना। ऑयल ही पूरा भरा, मैंने देखा ऑयल पूरा भरा हुआ है उसमें, वो कहाँ से मेंटेन किया होगा? नहीं, वो केवल ऑयल दिखाने के लिए है, बाकी टेस्ट जो बनता है, रंग रूप जो आता है वो मसाले से आता है, मसाले से। वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, कुछ भी नहीं है उसमें। वो खाएंगे तो नुकसान ही देगा 100%, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल चीज देखनी है, टीवी पे ऐड करना है और देखनी है। लोगों को भी थोड़ा सा हो जाता है कि ग्रेवी का है, सारा अचार में केवल ग्रेवी का है, ग्रेवी से उसको पूरी तरह से भर देते हैं, तो उसका रेट वहीं आ जाता है। मान लो कोई चीज हमारी 220 रुपए किलो की है, यदि उसमें ग्रेवी लग जाए तो वो ग्रेवी लग करके वहीं आ जाएगा 120-130 रुपए किलो का। लेकिन हमारा ग्रेवी फ्री अचार है, ग्रेवी फ्री अचार। यहाँ तक कि कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं सर, जो हमारा 1 किलो 250 रुपए का है मान लो, वो 5 किलो का 150 रुपए का दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। तो अब उसमें होलसेलर भी होगा, मैन्युफैक्चरर भी होगा और शॉपकीपर भी होगा, बीच में शॉपकीपर भी होगा। अब समझ लो आप वो क्या खवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो सोचना भी मतलब सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कैसे तैयार कर रहे हैं, अपनी सोच नहीं है। हाँ, नवीन जी और प्रवीण जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई है, और अचार के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अब आइए फैक्ट्री का भी एक बार दर्शन करा दें, जहां पर अचार की फिलिंग हो रही है, वो चीज आपको देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक हो जाता है ना कि भाई यहाँ पे माता जी का इंटरव्यू लिया हमने, और इसके अलावा इनके बेटे जो है उनसे पूछा, तो ऐसा ही नहीं, आपको हकीकत क्या है वो भी चीज आपको जाननी जरूरी है। तो उसके लिए भी आइए फैक्ट्री में चलते हैं। यहाँ मतलब मैंने जैसे आपके से कहा कि मतलब जो फैक्ट्री है प्रॉपर तरीके से दिखाई जाएगी कि अचार किस तरीके से बन रहा है और कैसे फिलिंग हो रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोग हैं जो अचार की पैकिंग भी कर रहे हैं, अचार की इधर महिलाएं हैं जो अचार की फिलिंग कर रही हैं, और आप देख सकते हैं कि मतलब हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और सर पे मतलब पूरा ढका हुआ है ताकि बाल वगैरह ना गिरे उनके। मास्क प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मास्क पूरी तरह से लगाया हुआ है। और जो अचार की जो फिलिंग है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मशीन के थ्रू मतलब उसको कर रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तराजू है, उस पे तोल के मतलब प्रॉपर तरीके से उसमें तेल कितना डालना है और अचार कितना डालना है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो बड़ा ही साफ सुथरी तरीके से यहाँ पर एक देख सकते हैं, मतलब एक गंदगी का मतलब कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, इतनी साफ सफाई यहाँ पे अचार की आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा ही साफ सुथरी तरीके से बन रहा है।
और ये क्या चीज मतलब हो रही है, ये क्या है? ये इस पर प्रिंटिंग हो रहा है, प्राइस पड़ रहा है, बैच नंबर पड़ रहा है। अच्छा, प्राइस और बैच नंबर यहाँ से मतलब डलता है, और ये लेबलिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। अभी सारा काम मैनुअली है। अच्छा, सारी चीजें, हाँ, जो पैकिंग का जो सारा काम है वो सारा मैनुअली है। हाँ। अभी मशीनें इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना कम मशीनें इस्तेमाल होंगी उतना ज्यादा आने में अच्छा नहीं लगता। और इसी वजह से आप लोग फेमस हैं कि हैंडमेड अचार आप मतलब दे रहे हैं। ये देखिए मुरब्बा है, ये आमले का मुरब्बा, मेरे हिसाब से आमले का मुरब्बा है। आमले का मुरब्बा है। हाँ। कितनी क्लीननेस है इसमें, आमले का मुरब्बा है, पूरा एक मुरब्बा दिख रहा है। तो ये जो तेल है या जो भी चीजें हैं, ये कहाँ से आप मतलब इतना यहीं पर एक्सपेलर है, वहीं अपनी सरसों पिलवा के जब हम तेल यूज करते हैं। अच्छा। और या फिर कभी कभी ISI मार्क का तेल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपने सामने सरसों पिलवाते हैं, तब उसका तेल यूज करते हैं। तो मटेरियल जैसे अभी आम का सीजन नहीं है, तो ये आम का जो मतलब आम कहाँ से लाया जा रहा है, क्योंकि आप जरूरत जो लोगों की है वो पूरी करनी है, तो अभी तो आम का सीजन नहीं, तो आम कहाँ से मतलब? अभी ये जितने भी आइटम है अचार के, वो सभी उसके टाइम में, जब उसका टाइम होता है, पैदावार का टाइम होता है, उसको हम कोल्ड स्टोर में स्टॉक करा लेते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होती है वहां से मंगाते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं, नमक लगाते हैं, काट पीट करके नमक लगाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं और अचार तैयार कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं बड़ी ही शानदार तरीके से उसकी फिलिंग हो रही है। बहुत मतलब हमने नाम सुना था इसका भागीरथी का, और आज भागीरथी की जो फैक्ट्री है वहां पर है, और ये अचार देख सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन अचार है। हो सकता है कि आप जो हमारे दर्शक है उन्होंने बहुत सारे लोगों ने खाया हो, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी इस अचार से शिकायत रही होगी। तो इसी के साथ में यहाँ पे जो एक शख्सियत ऐसी भी जो प्रोग्राम है हमारा, उसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमारा मेन मोटिव था वो माताजी से मिलना था, कि माताजी की जो सफलता है, मतलब जो उनका स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, किस तरीके से उन्होंने काम को शुरू किया है, भागीरथी अचार कैसे बनाया, विमला शर्मा जी ने शुरुआत जो की उन्होंने कैसे की, किन मुश्किल हालातों से निकलते हुए की, वो चीज हमें दिखानी थी, तो हमने आपको दिखाया। और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस चीज के बारे में जरूर बताना। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें। अगर फेसबुक पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार, अनूप शहर से, धन्यवाद।